ये 9 संकेत बताते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है। नमस्कार दोस्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह 15 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह कौन से संकेत हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाने तक सब करते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा पाठ और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर हो रही है। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके कुछ काम भी बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई दिव्य कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और सकारात्मकता का अनुभव करता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे में बड़े बदलाव से पहले आपको ईश्वर से ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो बताते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्य। नंबर 1, शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी भगवान की कृपा दृष्टि होने का संकेत देता है। इसके साथ ही अगर वह मेहमान साथ में तोहफा लाता है तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि पूजा से पहले ही अगर धूपबत्ती न जलाई हो और घर में खुशबू आने लगे तो यह भी भगवान के आप से खुश होने का संकेत होता है। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान आपसे खुश हैं। नंबर 2, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते होते हैं। इसके अलावा अगर आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दी, आप उठ जाते हैं लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा अगर आपके साथ कई बार हो जाए तो समझ जाइए कि आप किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी में हैं। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 3, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि हमें उस फैसले से को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। नंबर 4, यदि आपको सपने में सांप बिल के साथ दिखाई दे तो समझ जाइए कि घर में माँ लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसके अलावा अगर घर के आंगन में आपको काली चींटियां आकर कुछ खाती दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। काली चींटियों के आगमन का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी आगमन करने वाली है और घर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घर बनाती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का प्रतीक होता है। नंबर 5, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आपके साथ यह हो रहा है कि आपकी नींद
ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी आपको जीवन की योग राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 6, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अगर स्वप्न में आपको राम नाम जैसे मंत्र सुनाई देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर उस मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक संकेत है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा या शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 7, खान पान में बदलाव। माता लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 8, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख हो न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 9, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर आती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेगी। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। नंबर 10, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपको अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल आने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होते ही जितना भी दिक्कत आपके मन में जीवन में देखा हो वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन फुल्लित हो उठता है। नंबर 11, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्ति आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया और प्रकाश बढ़ गया और आपके शरीर में सिरन दौड़ने लगी तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 12, कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और भगवान आपसे प्रसन्न है। इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर सुख और समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 13, उल्लू का दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। नंबर 14, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुष में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाएं आंख हो या दायां हाथ। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं के अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आगमन के समय दीप से रोशनी उज्जवल होने वाली लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 15, कर्ज अदा करना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसे के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत है। धन के अलग अलग स्रोत बना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि
जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।